एक्सक्यूज मी सर, वीडियो शो नहीं हो रही। अब शो हो रही है, चेक करें। यस सर, अब शो हो रही है। अच्छा, लास्ट क्लास से कुछ पूछना हो, किसी वर्ड की समझ ना आई हो, आप पूछ लें, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सर एक दफ़ा जीम दोबारा से बता दें, क्योंकि शायद मेरा जो मैंने प्रैक्टिस की थी उसमें उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया था। जी मैं बता देता हूँ। जी, जिम की जो स्टार्टिंग 2.5 डॉट से एंगल मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। इस एंगल में कलम पकड़ के आप लोगों ने स्टार्ट करना है और इस एंगल में आप लिखते जाएंगे। यहाँ नोक बनानी है। जो थर्ड स्ट्रोक होगा वो उसको राउंड करना है आप लोगों ने। आप डॉट्स डाल के लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक लिखा जाएगा। आपने ना डॉट्स डाले हुए थे लेकिन साथ लाइन नहीं थी लगाई हुई, इस वजह से आपका जी नीचे चला गया था। ओके सर। हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। जो हमारा दाल होगा वो लास्ट वाले 3.5 डॉट्स में डलेगा। उसकी स्टार्टिंग किस तरह करनी है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होगा। ये हमारा सेकंड स्ट्रोक होगा और थर्ड स्ट्रोक जो हम अलिफ का डाल रहे थे बिल्कुल वो। ये जी दाल कुछ स्टाइल में, मैं इसका एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, पहले दोनों स्टाइल बता दूं। इसके दो स्टाइल्स हैं। ये दोनों दाल के स्टाइल हैं। फर्स्ट स्ट्रोक की बात करते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक किस तरह डालना है, कलम को आप लोगों ने उसी एंगल में पकड़ना है, जो दीवानी कैलीग्राफी ज़्यादातर इसी एंगल में चलती है। मोस्ट जो एंगल यूज़ होगा इस
कैलीग्राफी में वो यही होगा। तो स्टार्टिंग में हमने कलम को उसी एंगल में पकड़ते हुए और रोटेट करके नीचे की तरफ आके इसका कोना बनाना है ताकि ये वाली जो एंडिंग है उसके साथ टच हो सके। देन उसी एंगल में पकड़ के कलम को ये जो इसकी टिप ख़त्म हुई है, हाफ कलम इसके ऊपर रखना है, हाफ उसी ऊपर, ठीक है। और इसको हल्का सा राउंड ऊपर को लेके जाना है। अगर यहाँ एक सीधी लाइन लगाऊं तो आप लोग इसे आइडिया कर सकते हैं कितना को राउंड है यहाँ से। जब लाइन से टच होते हैं तो आप लोगों ने नीचे की तरफ आना। देन कलम को उसी एंगल में पकड़ना है और आगे की तरफ आना है और नीचे आना है। जब इसके करीब आ जाएगा तो आपने यहाँ तक इसको मोटा लाना है और देन कलम को उठा लेना है और आगे आगे चलना है। तो ये आपकी अलिफ वाली शेप बन जाएगी जिस तरह अलिफ डालते थे। डाल अलिफ की जो थर्ड शेप थी, जो लास्ट स्ट्रोक था हमारा, वो इसी तरह ही होता था। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं आपस में। ये दाल है। इसके स्ट्रोक में सेपरेट डालता हूँ। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, ये जी थर्ड स्ट्रोक। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 3.5 डॉट्स। कोई स्टेप समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। सर जहाँ से आप Question- सेकंड वाला स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं वो दोबारा से बता दें। जी देखिएगा, इसकी एंडिंग यहाँ हुई है। हमने कलम हाफ हाफ इसके मिड अंदर रखना है और हाफ उसे बाहर जाएगा। देन एक राउंड शेप बन जाएगी यहाँ। अब यहाँ एक लाइन खींचे तो ये इतना सा ऊपर को राउंड किया है, ये इस तरह ऊपर को राउंड। देन थर्ड स्ट्रोक, ये तो आप लोगों को आता होगा, ये अलिफ वाला थर्ड स्ट्रोक है। दाल। सर एक थर्ड दफा स्ट्रोक पे आप कलम कैसे रख रहे हैं, क्योंकि आपका गोल होके नोक में आ रहा है लेकिन मेरा उस तरह से नहीं हो। जी मैं बताता हूँ। यहाँ तक तो आपकी कलम पूरी लगती हुई आ रही है। जब आपने आगे को जाना है देन आपने कलम नीचे से उठाना शुरू कर देना है, ठीक है ना। आपने एंगल उसी में चलना है बट
फिर आप लोग यहाँ से इसको अटैच कर लिया, ये ईजी हो जाएगा इस तरह ज़्यादा। ये थर्ड स्ट्रोक था। दाल जब सेपरेट आएगा लिखना तो वो इस तरह ही इंडिविजुअल जो दाल होगा वो इस तरह ही होगा। दाल जो सा किसी लेटर की मिड में तो आता नहीं है, तो ये आखिर पे ही आएगा। तो लास्ट वाला दाल हमने किस तरह लिखना है? अब हम लास्ट वाला दाल लिखते हैं। सपोज के कोई वर्ड एंड हुआ है, पीछे से कोई वर्ड चलता आ रहा है, वो यहाँ एंड हो गया। अब हमने इसके आगे दाल डालनी है। आपने इसको हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करना है। ये फर्स्ट स्ट्रोक होगा और सेकंड स्ट्रोक ये वाला होगा सारा। अब वो किस तरह बनना है वो भी देख लें। ये जब आखिर पे आ जाए दाल किसी वर्ड की तो इस तरह लिखते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं कंप्लीट लिख के दिखाता हूँ पास किए बिना। खैर ये जो सा होगा ये भी हमारा उतने ही डॉट्स में डलेगा, 3.5 डॉट्स। जी एंडिंग वाला लास्ट पे जब दाल आएगी। तो आप लोगों को ये रे टाइप भी लग रहा होगा, लेकिन रे की जो ज्वाइनिंग है वो और तरह से होती है। दाल की ज्वाइनिंग हमेशा आप लोगों ने ऊपर जाके फिर नीचे को आना है। ठीक है, ये एक चीज़ माइंड में रखनी है। जब दाल की ज्वाइनिंग आएगी आप लोगों ने जो भी वर्ड एंड हो रहा है अपने ऊपर को जाना है फिर नीचे आना है। जिस तरह अगर हम आइन और दाल लिखते हैं तो देन देखिएगा आप किस तरह ज्वाइन करना है। आइन और दाल। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दाल एंडिंग वाला किस तरह हमने। अब इसमें एक और स्टाइल भी है इसकी ज्वाइनिंग में। ये हमने इसको गोल किया। फॉर एग्जांपल आई नहीं है, आप जब इंटरनेट पर देखेंगे तो इसकी और स्टाइल भी है। दोनों ठीक है। ये आखिर पर इस तरह आएगा। कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकता है। इसके साथ रे भी कर लें कि दाल बहुत है, एक बार ठीक है। एक वर्ड बहुत है सर बहुत है क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है।
चलिए इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट वाले 3.5 जो डॉट्स होंगे उनमें दाल डालेगी। तो जो न्यू स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किया वो भी एक दफ़ा फिर देख लें। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक। अब ये जो थर्ड स्ट्रोक है इसमें इसका जो डालने का मैकेनिज्म है वो सिंपल है, जस्ट उसको फॉलो करने का है कि वो किस तरह करेंगे आप। देखिए आपने एंगल तो यही चलाएंगे आप, ये जो एंगल आ रहा है आपका, ठीक है, एक राउंड शेप है, आपका एंगल यही चलेगा। जस्ट आपने एंगल चलाते हुए अपनी कलम को रोटेट करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका फुल कलम यूज होगा ना, इस एंगल तक, यहाँ तक आपका फुल कलम यूज हो रहा है। जैसे इससे आगे आते हुए आपने कलम को रोटेट करना है, कलम को रोटेट करते हुए आगे चलते जाएंगे तो ये वाली चीज ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये इस तरह है। ठीक है, ये दाल है इंडिविजुअल। अगर हमने दाल को सेपरेट डालना है तो वो किस तरह डाल लेंगे? नहीं, अगर हमने दाल को जब ज्वाइनिंग में डालना है, लाइक दाल किसी वर्ड की मिड में तो आएगा नहीं, ये लास्ट पे ही आता है, तो लास्ट में हम किस तरह लिखेंगे किसी भी वर्ड के लास्ट पे? तो उसकी भी ऊंचाई इतनी होती है। लेट्स सपोज कि ये कोई वर्ड एंड हुआ, हमने हल्का सा ऊपर आना है और देन ये कलम। आप लोग जब YouTube पे वीडियो देखते हैं तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस किया करें कि कलम को रोटेट किस तरह कर रहा हूँ मैं। इस चीज़ को फोकस करेंगे तो आप लोगों का ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। ये जी आखिर पे जब दाल आएगा तो हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। अब इसका एंगल, ये तो जिस तरह भी ज्वाइनिंग हो रही होगी लास्ट वर्ड की उस तरह आएगी। अब ये देखें स्टार्टिंग से कर्व है और यहाँ से ये बॉटम डाउन है इसका और एंडिंग हल्की सी ऊपर है, ठीक है। इधर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो आपको थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डाउन लाइन के करीब आके यहाँ से थोड़ा अप हो जाता है अच्छा जब सर, लास्ट पे। ये तो रे की शेप दे रहा है ना, बिल्कुल रे की तरह लग रहा है ये तो। जी जब हमने रे को इंडिविजुअल लिखना होगा तो वो यही शेप आएगी इंडिविजुअल रे की। बट अगर हमने रे को ज्वाइनिंग करनी है तो उसकी ज्वाइनिंग अलग सी होगी। दाल की ज्वाइनिंग इस तरह होगी कि आपने ऊपर जाके उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। मतलब कोई भी वर्ड एंडिंग हुआ आप ऊपर जाके फिर दाल बनाएंगे। रे की ज्वाइनिंग इस तरह नहीं होती। अभी हम चलिए एक ठीक है। वर्ड कर रहे हैं, अभी हम एक वर्ड कर रहे हैं इसलिए मैं अभी रे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब हम कल करेंगे तो मैं आप लोगों को दाल और रे का डिफरेंस बताऊंगा, आप लोगों को वहाँ क्लियर हो जाएगा कि दाल किस तरह चलानी है और रे किस तरह चलानी है। कुछ क्लियर हुआ दाल और रे किस तरह डालनी है? दाल यस किस तरह सर। डालनी है? कुछ समझ ना ये हो किसी स्ट्रोक की तो वो मैं दोबारा बता देता हूँ। सर ये जो फर्स्ट वाला दाल है इसके दरमियान आपने कितने डॉट्स का डिस्टेंस बताया था? 2.5 का। यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं।
ये वाले डिस्टेंस की, ये वाले डिस्टेंस की? सर लास्ट वाला पूछ रही हूँ, जहाँ पे अलिफ की तरह मोड़ा था ना दाल को। जी जी, देखिए मैंने बताया था कि इसकी जो ऊंचाई होगी, लाइक इसका जो जिस तरह इसकी ऊंचाई है 3.5 डॉट्स, ये भी उतना ही डलेगा। और जो दाल होता है ये एंड पे आता है लाइन के, ठीक है। ऊपर वाले जो डॉट्स चल रहे हैं वो तो चलेंगे, बट लास्ट वाले जो डॉट्स होते हैं उनमें दाल आता है। लाइक अगर हम कुछ लिख रहे हैं, अगर जीम ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो वो ऊपर ही आएगा, दाल नीचे आएगा, तो इसलिए मैंने ये लास्ट वाले डॉट्स डालने हैं, ठीक है। नो ऊंचाई सर, इसकी जैसे 3.5 डॉट्स। दरमियानी हिस्से में आप बे के दरमियानी हिस्से में आपने बताया था ना कि 3 डॉट्स आपके पूरे जी आने चाहिए, जी इसी जी, तरह अभी आपने दाल का बताया था, वो पूछ रही हूँ। मैं दोनों का बता देता हूँ। यहाँ 3 डॉट्स, ये जहाँ से रे की शेप स्टार्ट होगी, होगी 3 और 3 डॉट की होगी, इसमें भी 3 डॉट्स हैं। थोड़ा इंटरनेट का इशू है। जी, ये डॉट्स वाला क्लियर हो गया आपका? इसकी आगे तक कितना जाना है और इसने कितना जाना है? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, अलिफ का भी पूछ रहे थे कि अलिफ का लास्ट स्ट्रोक किस तरह डलेगा, तो वो भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ यहाँ। अलिफ का फर्स्ट स्ट्रोक भी पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स। जो अलिफ होता है वो 6 डॉट्स में आएगा। देखें, जो अलिफ का फर्स्ट स्ट्रोक था वो मैंने बताया था, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसने लाइन के इस तरफ आना है, ठीक है। ना कि आप यहाँ से स्टार्ट करें और लाइन के इस तरफ लेके आए, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला ठीक है। आपने अंदर की तरफ आना है, बाहर की तरफ नहीं जाना। एक चीज तो ये नोट करने वाली है, तो हम फर्स्ट स्ट्रोक डालते हैं पहले। सेकंड स्ट्रोक जो सा होगा उसको इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग करके हमने नीचे आना है, राइट। ये सेकंड स्ट्रोक था। अब थर्ड स्ट्रोक जो सा बिल्कुल सेम दाल का जो थर्ड स्ट्रोक है उसके जैसा होगा, वो भी डालते हैं। देखिए ये लाइन से टच हो गया,
अब मैं कलम को इसी एंगल में लेके जाऊंगा और साथ इसको रोटेट भी करूंगा। ये देखिए, ये जो थर्ड स्ट्रोक। एक दूसरा भी बताया था मैंने, जो इसको राउंड कर लेते हैं, वो भी ठीक है। आप अगर उस तरह करना चाहते हैं तो उस तरह कर लें। और एक ये बताया था कि इस अलिफ का ये अगर आप इसके साथ टच कर दें तो वो भी ठीक है। सर वैसे जी, ज्यादातर अलिफ कौन से वाला यूज होता है इसमें? अलिफ जब कंपोजिशन में जा रहे हों, जब हम सेपरेट लिख रहे हों, लाइक अगर हमने एक लाइन में लिखना है तो ये वाला अलिफ यूज़ होता है। तो कंपोजिशन में तो इसके काफ़ी स्टाइल्स आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसको आप यहाँ तक भी ला सकते हैं, इसके साथ लगा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन रोल्स इसका यही है कि आपने इसको मिड की तरफ रखना है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये कौन सा अलिफ टाइप मैंने डाला है, ये वाली जो चीज़ है, ये लाइन से मैंने उस तरफ नहीं लेके गया, मेरी इस तरफ है। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। ये जब आप लोग बाहर निकाल देते हैं तो फिर इसकी शेप नीचे वाली जितनी भी अच्छी हो, ये प्यारा नहीं लगता। जी, दाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो या कुछ दोबारा पूछना हो, लिखवा के देखना हो तो मैं बता देता हूँ दोबारा। सर जो आपने पहला स्टेप दाल का डाला था वो तो समझ आ गया था, लेकिन जो सेकंड वाला है ना वो थोड़ा सा आपका स्ट्रेट जा रहा है, वहाँ पे मेरी थोड़ी सी ना गुलाई आ रही है। अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें तो। जी, ये स्ट्रेट नहीं है, ये है गोल ही है। मेरा भी स्ट्रेट नहीं है। मैं आपको यहाँ एक लाइन लगा के दिखाता हूँ। मैं एक सेपरेट जगह पे डालता हूँ तो पहले एरो लगे हैं तो जैसे पता नहीं लग रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखें, ये राउंड है, इस तरह की शेप है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा राउंड है, लेकिन पीछे को जाना सीधा है। आपने बिल्कुल इसको राउंड नहीं कर देना, इस तरह नहीं कर देना बिल्कुल। ठीक है, ये ठीक नहीं है। सर ठीक है, मुझे समझ आ गया, लेकिन वो जो आपने फर्स्ट पे लिखा है इस पेज पे, उसमें थोड़ा सा था राउंड पे, इसलिए मुझे लगा कि मेरा ज़्यादा राउंड हो। जी नहीं, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना, हल्का सा राउंड है। ये स्टार्टिंग से नीचे है और इसकी जो एंडिंग है ये थोड़ा ऊंची है। ठीक है, इस तरह राउंड ये ऊपर को गया है, ऊपर से राउंड भी है, लेकिन ये यहाँ से नीचे है और यहाँ से ऊपर है थोड़ा सा। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन से आपको वाजे हो रहा होगा ये कितना ऊपर गया है या तो कितना नीचे है। हम चीम और दाल डालते हैं। कौन सा वर्ड हमने कर लिया, उसकी ज्वाइनिंग करके देखते हैं किस तरह लिखा जाता है। अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में जीम आता है तो उसकी मैंने शेप आप लोगों को बताई हुई है।
ठीक है। अगर जीम किसी वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है तो हमने ये शेप बनानी है। आगे हमने दाल डालनी है। ये नहीं है कि लाइन से बेशक नीचे भी चला जाए, दाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैंने आपको बताया कि ये 3.5 डॉट्स की इसकी लेंथ होती है, वो पूरी करनी है आपने। ठीक है। जब आप लोगों ने एक लाइन में लिख रहे होंगे, हाँ, लेकिन बेशक वो नीचे भी चला जाए, उसकी 3.5 जी वो होनी चाहिए। जी, जब आप एक लाइन में लिख रहे होंगे, कोई आयत लिख रहे होंगे, तो उसमें दाल, रे, ये वर्ड जो से ये लाइन के ऊपर होते हैं, जो सीन और नून, फे, काफ, ये वाले लाइन से नीचे चले जाते हैं। ठीक। ज़्यादातर बे जोन सी होती है, लाइन से नीचे जाती है। हाँ, अगर आप कंपोजिशन इस तरह की कर रहे हैं कि आपने एक लाइन में ही लिखना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप एक आयत लिख रहे हैं। अब उस आयत की कंपोजिशन आपने इस तरह की है कि आप एक लाइन में उसको चला रहे हैं, तो अब आप दाल को लाइन से नीचे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। अब उसका क्या होगा, आपने ये देखना होगा कि आपका जीम किन डॉट्स में और कहाँ तक आएगा। दाल आपकी आएगी लास्ट 3.5 डॉट्स में। ठीक है, 3.5 डॉट्स। तो अब आपका जीम